Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is abandon. It was a request by Falcon. Falcon, here's your lesson. Abandon is a verb and noun and it has two different meaning. जो first मतलब है इसका that is as a verb and second meaning is as a noun. ठीक है, let me explain the one by one. The first meaning to leave a place, thing, idea or a person. ठीक है, किसी जगह को छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना, किसी आइडिया को छोड़ देना, किसी इंसान को छोड़ देने के मीनिंग में हम अबैंडन वर्ड यूज करते हैं। जैसे इसको एग्जांपल में आप इस तरह से समझ लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा, शायद आप किसी सेलिब्रिटी वगैरह के इंटरव्यूज वगैरह में सुने या कहीं भी सुने, ये बोला जाता है कि माई फादर अबैंडन मी व्हेन आई वाज अ लिटिल किड। ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे फादर ने मुझे अबैंडन कर दिया, मतलब मेरे फादर जो थे वो मुझे छोड़कर चले गए। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं ना कि शी अबैंडन हर 2 months ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, उसने अपने 2 महीने का बच्चा छोड़ दिया। ठीक है, मतलब वो छोड़कर चली गई। अबैंडन करना जो होता है ना, किसी चीज को छोड़ देना जो होता है, वो ज्यादातर यूज होता है हमेशा के लिए छोड़ देना। ठीक है, जब आप मतलब हमेशा के लिए इरादा उस वक्त ये होता है, हो सकता है बाद में वो चीज दोबारा से आप हासिल कर लें, लेकिन उस वक्त जब छोड़ा जा रहा होता है तो उसमें हमेशा के लिए छोड़ देने के मीनिंग में ही ये यूज होता है। जाहिर है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं जब वो छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली वो हमेशा के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो बड़े होकर कभी रीयूनियन हो भी सकता है, लेकिन एक मतलब कहने का मकसद ये है कि इसमें जो अबैंडन वर्ड, देखिए लीव जो वर्ड होता है वो भी ठीक है, अबैंडन का भी वही मतलब है। अबैंडन में जस्ट जरा होता है कि लंबे अरसे के लिए, हमेशा के लिए छोड़ देना। ऐसे ही जैसे देखिए कि आपने सुना होगा कि कुछ जगह होती हैं, आपने अबैंडन प्लेसेस, ये आपने अगर आप यूट्यूब पे इसको सर्च करें तो आपको बहुत से ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें बनी होंगी अबैंडन प्लेसेस की। वो जगह जहां पर पहले लोग रहते थे, लेकिन अब वो लोग उन जगहों को छोड़ चुके हैं, अब वहां पर कोई भी नहीं रहता है, तो छोड़ी हुई जगह। ठीक है, कि जहां पर अब कोई भी इंसान नहीं रहता है, वो जगह अब सुनसान पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो अबैंडन प्लेसेस कहलाएंगे। कोई भी जगह, जैसे अबैंडन कैसल्स आपको मिलेंगे। अब जो पुराने जमाने के कैसल्स जो बिल्ट हुए हुए हैं, जो इतने यूरोपियन इलाके हैं वहाँ के, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार ऐसे अबैंडन कैसल्स के ऊपर वीडियोस मिलेंगी। वो कैसल्स है, जाहिर है पहले पुराने ज़माने में उन कैसल्स में लोग रहते थे, लोगों ने उनको बिल्ड किया था, बनाया था, उसमें रहते थे। अब दुनिया जो है वो मॉडर्न मॉडर्न हो गई है, अब वो कैसल्स में कोई भी नहीं रहता है, तो वो अबैंडन कैसल्स हैं। ठीक है, कि ऐसी ऐसे कैसल्स जहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता है। इसी तरह से किसी आइडिया को छोड़ देना, पहले आपका कोई इरादा था किसी आइडिया के ऊपर काम करने का, लेकिन फॉर एनी रीजन आप बाद में उस आइडिया को आपने ड्रॉप कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। मीन अब छोड़ा आपने कुछ स्मॉल टाइम के लिए नहीं है, उसकी ड्यूरेशन ये नहीं कि कुछ अरसे के लिए आपने, वो तो ना आपने डिले किया है कि आपका दोबारा उस पर काम करने का इरादा है, लेकिन ये अगर आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया, कोई आपका बिजनेस का आइडिया था तो आपके, अच्छा इसके लिए वर्ड ये भी यूज होता है, आई हैव ड्रॉप द आइडिया। ठीक है, ये भी यूज हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि मैंने उस आइडिया को छोड़ दिया है, आई हैव ड्रॉप दिस प्लान। ठीक है, किसी प्लान को छोड़ देना, मतलब ड्रॉप करना भी होता है किसी अच्छे आइडिया को या किसी प्लान को छोड़ देना, लेकिन आप अबैंडन भी वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अबैंडन मैंने ज्यादातर प्लेसेस और लोगों के लिए जो है ना वो यूज होता सुना है। ठीक है, आइडियाज के लिए जो है ना वो ज्यादातर जो वर्ड है वो ड्रॉप यूज होता है, कि आई हैव ड्रॉप द आइडिया या आई हैव ड्रॉप दिस प्लान। ठीक है, कि मैंने इस प्लान को छोड़ दिया है, इस आइडिया को छोड़ दिया है। कोई काम करने का, कुछ करने का इरादा होता है किसी इंसान का, और फिर बाद में उसको वो उस इरादे को छोड़ देता है कि नहीं मुझे नहीं करना इस पे काम। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादातर जो है वो ड्रॉप वर्ड यूज होता है, बट अबैंडन भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से किसी इंसान को छोड़ देना, आपने, जैसे हमने पेरेंट्स और बच्चों की बात की है, ऐसे फ्रेंड्स में भी हो सकता है। जैसे कोई कह सकता है कि माय फ्रेंड्स अबैंडन मी व्हेन आई नीडेड देम द मोस्ट। ठीक है, कि मेरे दोस्तों ने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, माय फ्रेंड्स अबैंडन मी का मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया, मतलब उन्होंने मेरी सपोर्ट छोड़ दी, मेरी मदद छोड़ दी। ठीक है, तो अबैंडन कर दिया मुझे, कि मुझे छोड़ दिया उन्होंने। इसी तरह से जैसे किसी एक्टिविटी को छोड़ना भी होता है, जैसे कि आप कोई स्विमिंग क्लासेस ले रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि मैंने जिम को छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे आई हैव अबैंडन माय जिम। ठीक है, मैंने अपने जिम को छोड़ दिया है, आई हैव अबैंडन माय वर्कआउट, मैंने अपने वर्कआउट को छोड़ दिया है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि अबैंडन वर्ड ज्यादातर जो है ना वो किसी इंसान को छोड़ देना या किसी जगह को छोड़ देना जो है ना उसके लिए ज्यादातर यूज होता है, लेकिन ये आइडिया, थिंग,
कोई एक्टिविटी, उसके लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब आपको पहला वाला समझे कि ये एज ए वर्ब, हमने जो पहला मतलब समझा है वो एज ए वर्ब यूज होता है। अब ये एज ए नाउन भी यूज होता है। एज ए नाउन होता है इन अ कंप्लीट अनकंट्रोल्ड वे, ये बिहेवियर के लिए यूज होता है। अब किसी चीज में आपका बिहेवियर किसी इंसान का ऐसा है ना, कि जिसमें वो बिल्कुल ये एक अनकंट्रोल्ड वे में, कोई उसको केयर नहीं है, बस वो उसको मतलब उसको कोई तवज्जो नहीं है कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। कोई इंसान अगर कुछ ऐसा ऐसे तरीके से काम कर रहा है, हाँ, तो उसको अबैंडन वे कहेंगे। जैसे कि आपने कहना, कोई इंसान है वो बड़े वाइल्ड तरीके से डांस कर रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो दैट पर्सन, मतलब वो जो इंसान है, दैट पर्सन इज डांसिंग विद अबैंडन। ठीक है, कि वो विद, इसके लिए विद अबैंडन यूज होता है कि मतलब वो बहुत ही केयरलेस अंदाज में जो है ना वो कर रहा है, बहुत ही वाइल्ड तरीके से किसी काम को करना जहां पर आपको लोगों की परवाह नहीं है। ठीक है, उस बिहेवियर को हम कहेंगे अबैंडन। अब ये हम एज ए नाउन यूज करेंगे और इसमें कहेंगे विद अबैंडन। ठीक है, या मतलब कि वो डांस कर रहा था, ही डांस्ड विद अबैंडन, कि वो उसने डांस किया विद अबैंडन, मतलब बिल्कुल केयरलेस अंदाज में, जिसमें कि आपको दूसरे क्या सोचेंगे आपको कोई परवाह नहीं होती, आप बहुत ही वाइल्ड किस्म के अंदाज में कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसके दोनों मतलब समझ में आ गए हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is approximately 3,000 people had to abandon their homes during the war. ठीक है, कि तकरीबन जो है ना 3,000 के करीब लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा ड्यूरिंग द वॉर, के जंग के दौरान में। ठीक है, जंग के दौरान में जाहिर है कि लोग अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 3,000 people had to abandon their homes during the war. सेकेंड एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स abandoned me in the middle of the danger, कि मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे खतरे के बिल्कुल दरमियान में, एन खतरे के बीच में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहां पर आप खतरे में आ गए, तो दोस्त छोड़कर चले गए। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स अबैंडन्ड मी इन द मिडल ऑफ द डेंजर। ठीक है, अ थर्ड एग्जांपल इज शी स्पेंड्स मनी विद अबैंडन, के मतलब वो पैसे ऐसे खर्च करती है, बिल्कुल बहुत ही केयरलेस अंदाज में खर्च करती है, मतलब उड़ाती है, जिसको कहते हैं ना पैसा उड़ाना। वो पैसे उड़ाती है, बिल्कुल सोचती समझती नहीं है कि मुझे सोच समझ के पैसा जो है ना वो खर्च करना चाहिए। तो शी स्पेंड्स मनी विद अबैंडन, के वो केयरलेस, बिल्कुल बगैर किसी तवज्जो के वो पैसा जो है वो खर्च करती है। ओके जी फ्रेंड्स, लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।